इस वक्त इंदौर में कोरोना की स्थिति भयावह होती जा रही है। दिन प्रतिदिन कोरोना के केसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और इस वक्त जो कोरोना के केसेस आए हैं वो 1100 से भी अधिक आए हैं। इसी को लेकर छात्रों में भी एक भय का माहौल देखा जा रहा है, क्योंकि जो डीएवी द्वारा परीक्षा आयोजित करवाई जा रही है उसमें 18 जनवरी से सारी परीक्षाएं जो है वो डीएवी के द्वारा आयोजित करवा ली गई है। उसी को लेकर कई छात्रों के मन में संशय है, कई छात्रों में अब भी उम्मीद की एक किरण बची हुई है कि हो सकता है डीएवी द्वारा जो परीक्षाएं हैं वो कोरोना की स्थिति को देखते हुए स्थगित कर दी जाए। वहीं कई छात्रों ने हमसे संपर्क भी किया और संपर्क के माध्यम से उन्होंने हमसे कहा कि उसमें से कई छात्र ऐसे हैं जिन्हें कोरोना पॉजिटिव हो चुका है। कोरोना पॉजिटिव छात्रों ने हमें प्रूफ भी दिए, जो हॉस्पिटल से संबंधित दस्तावेज है वो भी हमें प्रदान किए। उसी को लेकर स्टूडेंट्स का ऐसा कहना है कि जो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं उन्हें आखिर क्या सुविधा डीएवी द्वारा दी जा रही है, क्या उनका साल खराब हो जाएगा अगर, क्योंकि कोरोना को देखते हुए वो लोग अपनी एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, तो क्या उसके लिए डीएवी द्वारा कोई तैयारी की गई है। इन सब तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करने के लिए डीएवी में आए हैं परीक्षा नियंत्रक अवशेष तिवारी से बात करने के लिए। डॉक्टर अवशेष तिवारी से हम जानेंगे कि इस वक्त जो छात्रों के मन में संशय है वो क्या है, क्या उम्मीद लगा सकते हैं कि परीक्षा स्थगित हो सकती है या परीक्षा ऑफलाइन मोड में ही 18 जनवरी से करवाई जाएगी। क्या नाम है आपका? हाँ, राजेंद्र नहार। नाहर, बताइए कि क्या तकलीफ़ है, आप ऑनलाइन एग्ज़ाम चाह रहे हैं ऑफलाइन चाह रहे हैं? हाँ, हम लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम चाह रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से दूसरी लहर में हमारी जो परीक्षाएं हुई थी वो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुई थी। अब ऑनलाइन एग्ज़ाम जब हुई थी तो हमने सभी ने ऑनलाइन एग्ज़ाम अच्छे से वो की थी, और उसके बाद जब लगातार कोरोना का संक्रमण ख़त्म नहीं हुआ, कोरोना का संक्रमण जिस तरह से बढ़ता रहा और अचानक से फिर क्लासेस नहीं लगी, क्लास नहीं लगने के कारण प्रॉपर तरीके से हमारी तैयारी नहीं हुई, इसीलिए हम ऑनलाइन एग्ज़ाम को सपोर्ट कर रहे हैं। ऑनलाइन नहीं होती है शासन के द्वारा, तो डीएवी द्वारा पिछले बार तो यही कहा गया है कि अब तक तो ऑफलाइन पर ही वो टिके हुए हैं, तो क्या चाह रहे हैं आप उनसे? अगर डीएवी चाह रहा है प्रबंधन की भाई हम लोग ऑफलाइन लेना चाह रहे हैं, तो हम एक ये भी कह रहे हैं कि भाई एग्ज़ाम की थोड़ी सी तारीखें आगे बढ़ाई जाए। एग्ज़ाम की अगर तारीखें बढ़ जाएगी तो हमें कुछ प्रिपरेशन करने की, तैयारी करने का अवसर मिल जाएगा। आपने जैसा अभी बताया था कि आपके कोई साथी को भी कोरोना संक्रमित हो चुका है, तो उस बारे में क्या है? हाँ, अभी हमारा एक साथी है 5th सेम का, पवन वर्मा करके है उनका नाम। वो कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और उन्होंने हमें व्हाट्सएप ग्रुप में बताया कि मैं किस प्रकार से एग्ज़ाम दूंगा। तो जिस प्रकार से एग्ज़ाम हम लोग देने जाएंगे तो एक जगह पे संक्रमण का तो खतरा निश्चित बना हुआ ही है। लेकिन डीएवी द्वारा कहा जा रहा है कि उसके लिए समस्त प्रकार की जो तैयारियां हैं वो उनके द्वारा की जा चुकी है और पूरा गाइडलाइन के हिसाब से ही एग्ज़ाम होगी। मेरा मानना है कि इंदौर जिस तरह से एजुकेशन हब है और लगभग 52 जिलों से लोग आएंगे यहाँ पर एग्ज़ाम देने। कई मेरे मित्र हैं जो मुझे फ़ोन द्वारा कांटेक्ट करते हैं, जो बाहर से आकर यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको किसी भी प्रकार से यह चिंता रहेगी कि हमें कहीं संक्रमित ना हो जाए, तो इस विषय पर भी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय प्रबंधन को ध्यान देना चाहिए। ये आप क्या चीज़ लेकर आए हैं? ये हम लोगों ने जो पदेन सदस्य हैं यहाँ पर डीएवी में पदेन सदस्य हैं, विधायक हैं, हमने आकाश विजयवर्गीय जी, महेंद्र हाड़िया जी, सांसद महोदय शंकर ललवानी जी, उसके अलावा हमने कांग्रेस से हमारे जीतू पटवारी जी और विशाल पटेल जी, इस तरह से हमने लगभग जो भी विधायक हैं इंदौर क्षेत्र के उन लोगों को हमने यह अवगत करवाया कि ये विद्यार्थियों के हित में ध्यान दिया जाए। जो सबका क्या रिस्पॉन्स रहा आपके प्रति? उनका रिस्पांस सभी का यही है कि बिल्कुल छात्र हित में होना चाहिए, या तो ओपन बुक होना चाहिए या ऑनलाइन एग्ज़ाम होना चाहिए। वह भी यही चाहते हैं कि विद्यार्थी कम से कम जाएं और कोरोना से अपने आप को बचाएं। किसके नाम से ज्ञापन दिया था आपने उन सभी लोग? हमने उच्च शिक्षा विभाग के नाम से हमने सभी को ज्ञापन दिया कि उच्च शिक्षा विभाग के जो मंत्री हैं माननीय हमारे मोहन यादव जी, उनके संज्ञान में ये बात लाएँ और उन्हें ये बताएँ कि निश्चित ही यहाँ पर इंदौर में कोरोना की संक्रमण की लहर बढ़ती जा रही है। जिस प्रकार दूसरी लहर में 10% थे और अभी वर्तमान में 11% लहर हो चुकी है, और ये मैं कुछ एविडेंस भी है मेरे पास, कुछ मैं प्रिंट भी लेकर आया हूँ न्यूज़पेपर की, उनके माध्यम से बताने के लिए। नाहर जी, ऐसा देखा जा रहा है कि शासन भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, सब गाइडलाइन बनाया जा रहा है, और उसके बाद शासन की भी ये चिंता है कि अगर पिछले 2 साल तो स्टूडेंट्स के ऐसे ही निकल गए हैं, इस तीसरा साल भी उनका ग्रेजुएशन अगर इसी तरह से ओपन बुक और ऑनलाइन में कंप्लीट हो जाएगा तो छात्र आगे जाके अपना बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाएगा, तो इसको लेकर आपका क्या मानना है? मैं शासन प्रशासन और देवी अहिल्या में जो हमारे जो प्रबंधन समिति के लोग जो बैठे हुए हैं, मैं उनसे एक निवेदन करता हूँ कि वो अभी वर्तमान स्थिति को देखते हुए ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएं, ऑनलाइन एग्ज़ाम संचालित करवाएं, और इसके बाद जो दूसरा सत्र है
वो ऑफलाइन एग्ज़ाम के बतौर आप ले सकते लें। ऑफलाइन एग्ज़ाम का विरोध नहीं है, लेकिन चूँकि अभी लगातार कोरोना के कारण विद्यार्थियों की तैयारी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाई है, इसीलिए अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम हो तो बहुत बेहतर रहेगा। क्या आप लाए हैं ये जो डॉक्यूमेंट्स है, दिखा दीजिए एक बार। जी, क्या नाम है आपका? विवेक गुलानी। क्या परेशानी है आपकी? मैं ये चाह रहा हूँ कि जो अभी एग्ज़ाम होने जा रही है डीएवीवी की 18 तारीख से, तो ये ऑनलाइन कराई जाए, क्योंकि अगर कोविड होता है तो जो बच्चे अगर कोविड से सफ़र कर रहे हैं तो वो भी एग्ज़ाम देने आएंगे। ऐसा तो होगा नहीं कि वो घर बैठ जाएंगे। तो वो उनके कारण मतलब एक क्लास में सब लोग मास्क के साथ सोशल डिस्टेंसिंग करते भी हैं, तो कहीं ना कहीं संभावना तो है कि दूसरे छात्र भी मतलब उससे संक्रमित हो जाए। तो मतलब यही हम विनती करेंगे प्रशासन से कि जित हो सके तो ओपन बुक या ऑनलाइन एग्ज़ाम कराई जाए। अगर ओपन बुक या ऑनलाइन का नहीं आता है तो फिर अगर स्थगित हो जाए तो क्या उससे सहमत है? अब स्थगित हो जाए ठीक है, पर आगे भी चल के अगर यही माहौल है तो फिर बच्चों के संक्रमण का खतरा तो रहेगा। अब उनके साथ फिर उनका परिवार भी है, तो संक्रमण का खतरा तो रहेगा। वो कोई कहाँ से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, तो सबको मतलब रिस्क तो है। धन्यवाद। जी, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सचिन यादव है। जी, क्या तकलीफ परेशानी क्या है आपको? सर हम लोग श्री गुरु गोविंद सिंह लॉ कॉलेज के छात्र हैं सभी, और हम लोग 2019 के एडमिशन लिए थे हमने गुरु गोविंद सिंह में। तो उसके बाद से हमारा लगभग 2 साल तक एनरोलमेंट नहीं हुआ था। कॉलेज की कुछ समस्याएं थी, वहाँ पर अनियमितताएं थी, उसके कारण फिर बाद में हम लोगों ने बहुत बार आकर यहाँ पर मांग की एनरोलमेंट के लिए। तो बाद में जांच हुई और हमारा सब लोगों का ट्रांसफ़र उस कॉलेज की मान्यता रद्द करते हुए हम सभी लोगों का अन्य कॉलेज में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। पर अभी वापस से एक लेटर आया है उच्च शिक्षा विभाग से, जिसमें कहा गया है कि जो ट्रांसफ़र है वो स्थगित किए जाएँ। तो उसी संबंध में हम लोग आए थे, क्योंकि अभी हमारी 18 तारीख से 5th सेमेस्टर की एग्ज़ाम्स होनी है और अभी हम लोगों के ट्रांसफ़र के आदेश कैंसिल करने के लिए आया है लेटर। तो हम लोग कन्फ्यूज हैं सबके क्या करें, तो इसी संबंध में हम लोग आए थे। तो अभी हमारी बात हुई है कुलपति मैडम से और जो अपने परीक्षा नियंत्रक सर से बात हुई है, तो उन्होंने बताया है कि आप लोगों का जो एनरोलमेंट है उसके लिए बात हुई है, वहाँ पर उच्च शिक्षा विभाग में लेटर दिया हुआ है और 112 लोगों की लिस्ट जो है, सभी स्टूडेंट जिन्होंने ट्रांसफ़र लिया था उनकी लिस्ट दी गई है। तो एनरोलमेंट जल्द से जल्द आपका हो जाएगा 2-3 दिन में, ऐसा वो बता रहे हैं। और इसके अलावा हम लोगों ने एक ये चीज़ पूछी थी कि भैया परीक्षा के लिए तैयारी है आपकी पूरी? हाँ, हम लोग परीक्षा देने के लिए सभी तैयार हैं, पर अभी एग्ज़ाम कंट्रोलर सर का ये मानना है कि अभी आपकी हम 5th सेमेस्टर की एग्ज़ाम नहीं ले सकते, क्योंकि आपका अभी 3rd और 4th का जो है एग्ज़ाम नहीं हुई है और उसका कुछ रिजल्ट भी नहीं है, तो 5th की हम एग्ज़ाम नहीं ले पाएंगे। बाकी जैसे ही इनरोलमेंट होता है तो आपकी हम लोग एग्ज़ाम ले लेंगे। आपका जो ड्यूरेशन है वो कुछ लेट चलेगा, थोड़ा 4-6 महीने, पर आपकी एग्ज़ाम्स हम लोग ले लेंगे। एग्ज़ाम जो होती है, अगर 5th सेम की आपकी एग्ज़ाम होती है तो आप ऑनलाइन के समर्थन में या ऑफलाइन के समर्थन? एक्चुअली हम लोग जैसे यूनिवर्सिटी जो भी तय करेगी हम उसके लिए तैयार हैं। हम लोग पूरे प्रिपेयर हैं एग्ज़ाम देने के लिए। ऑफलाइन एग्ज़ाम लेंगे तो ऑफलाइन, यदि कोविड प्रोटोकॉल के तहत ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है तो हम वो भी देने के लिए तैयार हैं, या ऑनलाइन एग्ज़ाम होती है तो हम वो भी देने के लिए तैयार हैं, दोनों ही। क्या नाम है? सर मेरा वंदना सिंह नाम है। क्या आप भी गुरु गोविंद कॉलेज से? सेम प्रॉब्लम है जो सर ने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया है कम्प्लीटली, कि हम लोग सभी मिल कर के मतलब आज 1 ईयर पहले हम लोगों को ये सारा कुछ पता हुआ कि उसकी मान्यता ख़त्म हो गई, और हम लोग 1 ईयर से कंटिन्यू हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जिसमें से कि आशीष तिवारी सर ने उसका सलूशन निकालने की कोशिश भी कर रहे हैं, बट कुछ ना कुछ आफत आ ही रही है हम लोगों को, जिसमें से कि हम लोग लगे हुए हैं कि उसका जल्द से जल्द सलूशन निकले, क्योंकि हम सभी स्टूडेंट हैं जो कि हम खुद चाह रहे हैं कि हमारा भाई जो टाइम ड्यूरेशन है उस टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग हमारा ये सारा कुछ कंप्लीट हो जाए, क्योंकि सबका एज का कुछ इशू है, कोई प्रिपरेशन कर रहा है, और ये डिग्री हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितनी जल्दी आ जाए, जिससे कि अभी आज ही जो मीटिंग हुई है उसके भी आप पे मतलब 6 मंथ हम लोगों का जो भी ड्यूरेशन है वो थोड़ा सा लेट होगा। बस हम लोग सर इसी के लिए आगे लड़ रहे हैं कि वो जल्द से जल्द सोल्यूशन आए इसकी। आप सहमत हैं इनकी बातों से? जैसा कि आप इन्होंने कहा कि 5th सेम के एग्ज़ाम नहीं ले सकते, एग्ज़ाम कंट्रोलर जी ने कहा, तो उनका कहना ये है कि आपको सनद लेने में बाद में दिक्कत आएगी, तो फिर आप कैसे करेंगे उसको? करें सनद तो आपकी आएगी नहीं अगर आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे आप? सर उसके लिए उन्होंने बोला है कि पहले हमारी 3rd और 4th की एग्ज़ाम कराई जाएगी, उसके बाद 5th की कराई जाएगी, जिससे कि हमको यह मतलब अगर 5th की अभी लेते हैं तो फिर डेट अभी की डलेगी, तो फिर बाद वाले जो रिज़ल्ट आएंगे ना वो लेट आएंगे, तो फिर हमको प्रॉब्लम आएगी सनद। 3rd और 4th की गोविंद सिंह से दे चुके हैं एग्ज़ाम? नहीं, अभी तो फर्स्ट
फर्स्ट और सेकंड का दिया था हमने, और थर्ड और फोर्थ में तो फिर सभी ये इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम अब ज़्यादा आने लगी थी, तो फिर हम उसके लिए जागरूक हुए, फिर हम यूनिवर्सिटी में आके हमने बात की थी सर से। तो एग्ज़ाम को लेकर क्या मानना है आपका, ऑफलाइन होनी चाहिए ऑनलाइन होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से जो छात्र संगठन भी है वो ऑनलाइन या ओपन बुक की डिमांड कर रहे हैं। सर होनी तो ऑनलाइन चाहिए, क्योंकि कोविड को देखते हुए अभी सभी बच्चों को अगर एक साथ करते हैं तो केस बढ़ सकते हैं। यूनिवर्सिटी का भी यही मानना है, लेकिन उनका कहना है कि शासन की तरफ से आदेश नहीं आ रहे उसको लेकर, तो इस पर किसको। हम एग्री हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, बट हमारा जो चीज़ें हैं, जिस चीज़ के लिए हमको उलझन है वो हमारा क्लियर होना चाहिए बस। बाकी हाँ सर, एक और चीज़ ये है, क्योंकि सर सारी चीज़ें हैं ना अटकी हुई है इनरोलमेंट को लेके, तो हम लोग चाहते हैं कि सबसे पहले हम लोगों का इनरोलमेंट हो, क्योंकि ऑफिशियली जब तक अभी हम लोगों का इनरोलमेंट नहीं होता है तो हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं ही नहीं। तो हम लोग तो कुल मिला के यही चाहते हैं कि हमारा, क्योंकि अब 2 साल हो गए, हम लोग 5th सेम में आ चुके हैं, अभी तक इनरोलमेंट ही नहीं हो पाया। तो समस्या कहाँ आ रही, मतलब यही हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जब एक कॉलेज से मतलब हो गया ट्रांसफ़र, यदि वो कॉलेज की अनियमितताएं हैं, उसकी मान्यता रद्द हो गई है, तो फिर हमारे दूसरी कॉलेज में ट्रांसफ़र होने के बाद तो कम से कम नामांकन हो जाना चाहिए था। कम से कम 3 महीने होने आए हैं, इसको ट्रांसफ़र होने को भी 2.5-3 महीने होना है, तो अभी तक हो जाना चाहिए था। तो वो क्यों नहीं हो रहा? सबसे बड़ी हम लोगों की डिमांड ये है कि हमारा सबसे पहले नामांकन किया जाए, उसके बाद में एग्ज़ाम्स, जो भी एग्ज़ाम्स लेगी यूनिवर्सिटी, हम सभी देने के लिए तैयार हैं, जिस भी पैटर्न पर लेगी यूनिवर्सिटी। जी धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं एलएलबी 5th सेमेस्टर की छात्र हूँ और मैं आपसे अनुरोध निवेदन करती हूँ कि वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए, कोविड-19 की परिस्थिति को देखते हुए जो हमारी ऑफलाइन एग्ज़ाम हो रही है उसे स्थगित कर आगे बढ़ाया जाए, या फिर ऑनलाइन या ओपन बुक के माध्यम से कराया जाए। धन्यवाद। सर लगातार जो संक्रमण की दर है, अब देखा जा रहा है कि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। 1100 से भी ऊपर कोरोना का संक्रमण चला गया है। उसी को लेकर छात्र संगठनों ने तो कई वो किए हैं, आंदोलन किए हैं, सब किया है। उसके बाद भी जो डीएवी ऑफलाइन परीक्षा ले रही है, लेकिन छात्र संगठनों के अलावा जब ग्राउंड लेवल पर जाकर छात्रों से बात की गई तो वहाँ की भी कुछ समस्याएं निकल के सामने आई है, जिसमें से एक छात्र जो है कोरोना पॉजिटिव हो चुका है। उसका कहना है कि अब मैं कोरोना पॉजिटिव हो चुका हूं, तो मैं किस तरह से एग्ज़ाम दे पाऊंगा, उसके लिए क्या कोई खास तैयारी की गई है डीएवी द्वारा? देवी अल्लाह विश्वविद्यालय जो भी अपनी परीक्षाएं 18 तारीख से स्टार्ट करने जा रहा है, वो जो हमें हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट भोपाल से जो निर्देश प्राप्त होते हैं उनके अकॉर्डिंगली हम लोग अपना एक्शन लेते हैं। तो अभी फ़िलहाल जो हमको आज की स्थिति में जो हायर एजुकेशन से हमारे पास में ऑर्डर हैं, उसमें ऑफलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने का ही है। तो हम लोग 18 तारीख से अपनी एग्जामिनेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है और हम 18 से उसको एग्जामिनेशन स्टार्ट कर देंगे। इस बीच में कभी कोई दूसरा निर्णय होता है तो वो भी हम अडॉप्ट करने के लिए तैयार हैं। जहाँ तक कोरोना पॉजिटिव या कोरोना से रिलेटेड कुछ स्टूडेंट्स का हमारे पास भी कंप्लेंट आ रही हैं, तो हमारा ये कहना है कि जो भी पेपर जब तक वो कोरोना में क्वारंटाइन रहते हैं या फिर कोरोना जब तक रहता है उनको, जब तक के पेपर में ना दें, उसके बाद वाले पेपर जरूर दे दें। क्योंकि अभी तक जो फिलहाल ट्रेंड आ रहा है उसके तहत ये देखा जा रहा है कि तकरीबन 1 वीक के अंदर स्टूडेंट अपने जो मरीज़ हैं वो ठीक हो रहे हैं। तो वो जो पेपर उनके छूट जाएंगे 1 वीक के दौरान, उन पेपर्स को हम लोग बाद में जो अलग से कुछ होगा बैठक करके उनको अलग से कैसे व्यवस्था करी जाएगी उसकी हम व्यवस्था करेंगे उन बच्चों के लिए। पर इसलिए उनको अपना कोरोना सर्टिफिकेट संभाल के रखना ज़रूरी है और हॉस्पिटल में एडमिशन के जो पेपर्स हैं वो भी उनको संभाल के रखने पड़ेंगे। जब वो सबमिट करेंगे उसके बाद एक्शन लेंगे हम। तो मतलब कहने का ये तात्पर्य ये बनता है कि डीएवी की तरफ से उन बच्चों का साल ख़राब नहीं होने दिया जाए। हाँ डेफिनेटली, हम उन बच्चों का बिल्कुल साल ख़राब नहीं होने जाएंगे, उनके लिए कोई स्पेशल व्यवस्था करेंगे। पर उनका बस इतना ही कि पूरे डॉक्यूमेंटेशन के प्रॉपर होना चाहिए। हम उसको चेक करेंगे डॉक्यूमेंटेशन को, उसके बाद ही उसका निर्णय लिया जाएगा उसके। जैसा कि सर आपने बताया कि शासन की तरफ से जो आदेश आता है उसमें 5 विधायकों के द्वारा जो है ज्ञापन छात्रों ने पहुंचाया है डीएवी तक भी और उच्च शिक्षा मंत्री तक भी। तो क्या डीएवी स्वतंत्र तौर पर अभी कुछ नहीं कह सकती कि निर्णय ले सकती है? नहीं, डीएवी के ऊपर कोई अधिकार नहीं रहता एग्ज़ाम कंडक्शन के बारे में। जितने भी हमारे पास में ज्ञापन आते हैं या फिर जितने भी छात्र लोग अपनी एप्लीकेशन देते हैं, हमने उनको पूरा कंपाइल करके हायर एजुकेशन भोपाल में पहुंचा दिया है। तकरीबन हमारे पास 7 से 8 आवेदन आए थे, उनको सभी को हमने पहुंचा दिया है। उनको उसके ऊपर जो निर्णय का अधिकार है वो हायर एजुकेशन भोपाल का ही रहता है और उसी अकॉर्डिंगली हमको एक्ट करना पड़ता है। दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। एक छात्रा का ये भी सवाल आया था कि पिछली जो दूसरी लहर आई थी उसमें वो संक्रमित हो चुकी थी और अपने 11 महीने के बच्चे का लालन पालन के लिए भी समर्थ नहीं हो पा रही थी, और इस कारण से वो इस बार तीसरी लहर को लेकर भी डरी हुई है। तो उनका ये कहना है कि अगर ऑनलाइन का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ऑफलाइन ही ले लेकिन स्थगित कर दे, तो ये इस बारे में क्या कहेंगे?
देखिए, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की जो परीक्षाएं हैं वो 22 दिसंबर से स्टार्ट होने वाली थी, पर बीच में कई छात्र छात्राओं ने उसका विरोध करा था, तो 22 दिसंबर से हम लोगों ने उसको 18 जनवरी पे ले आए हैं। तो ऑलरेडी हम लोग 1 महीने एक्सटेंड कर चुके हैं एग्जामिनेशन को। अब ज़्यादा हम एक्सटेंड करेंगे तो उसके लिए जो आगे का सेमेस्टर है वो सभी लेट हो जाएंगे और इनको जो डिग्री होगी वो टाइम पर नहीं मिल पाएगी। इसके अलावा दूसरे कुछ विश्वविद्यालयों की एग्जामिनेशन स्टार्ट भी हो चुकी है, तो अब एग्जामिनेशन को स्थगित करना संभव नहीं होगा। इसलिए बेटर है कि अब 2 वैक्सीनेशन भी हो चुके हैं और वो जितने विद्यार्थी हैं अपनी एग्जामिनेशन दे सकते हैं। सर कोई कंटेनमेंट जोन से जो बच्चा आता है या कंटेनमेंट जोन में कोई सेंटर बनाए गए हैं तो वहाँ पर जाने ले जाने के लिए बच्चों के लिए कोई तैयारी की गई है, तो उन लोगों का आना जाना कैसे हो पाएगा संभव? अभी हम लोग गाइडलाइंस जारी कर रहे हैं, कल तक हमारी एग्जामिनेशन की गाइडलाइंस भी जारी हो जाएंगी। कंटेनमेंट एरिया के बारे में भी उसमें लिखा हुआ है कि कंटेनमेंट एरिया में कभी स्टूडेंट्स होता है कि तो उसका नियर बाय सेंटर होगा, वहाँ पर भी वो एग्जामिनेशन दे सकता है। और अभी हालांकि इंदौर में अभी तक कोई कंटेनमेंट एरिया ऐसा बनाया नहीं गया है आज की स्थिति में, पर कभी होगा तो उसके लिए हम स्पेशल व्यवस्था करेंगे इसके अंदर। तो जिन लोगों की एग्ज़ाम है, जिन विषयों की, उनके एडमिट कार्ड तब कब तक उनके कॉलेज में मिल जाएंगे सर? आज स्टार्ट हो चुके हैं एडमिट कार्ड जनरेट होना और उनको अभी अपने डाउनलोड कर सकते हैं। वो अपने लाइलेट MP ऑनलाइन की साइट पे है, वहाँ से डाउनलोड किए जा सकते हैं। धन्यवाद जी। बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रोफेसर संगीता बाथम है। मैं शिव कुमार सिंह कॉलेज से आई हूँ। क्या कर रहे हैं आप कोर्स में भी? कोर्स नहीं, मैं फैकल्टी प्रोफेसर। प्रोफेसर हैं आप, ओके। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स की लगातार मांग आ रही है, तो क्या ये सही है कि ऑफलाइन एग्ज़ाम की तरफ कदम हमें बढ़ाना चाहिए यूनिवर्सिटी को? ऑफलाइन लेना चाहिए क्योंकि 2 साल से जनरल प्रमोशन हो रहा है, तो उसमें इतनी डिग्री की इतनी वैल्यू नहीं रहेगी। ऑफलाइन एग्ज़ाम होनी चाहिए। ऑफलाइन होनी चाहिए, लेकिन एक हमारे पास स्टूडेंट की ये भी कंप्लेन आई थी कि उसे जो है कोरोना पॉजिटिव हो चुका है, तो अब वो इस साल अगर एग्ज़ाम कैसे दे पाएगा, उसके लिए क्या कोई व्यवस्था की गई यूनिवर्सिटी द्वारा? उनके लिए रहती है ना, जो लोग एग्ज़ाम नहीं दे पाते तो उनके लिए आगे हो जाती है व्यवस्था। तो अभी मतलब उनके लिए चांस रहेगा, ऐसा तो नहीं कि उनका साल खराब हो जाए? रहेगा, उनके लिए चांस रहेगा। और एक यूनिवर्सिटी की एक छात्रा जो थी, उनकी भी कंप्लेन आई थी कि पिछली जो सेकंड लहर आई थी कोरोना की, उसमें उनका 11 महीने का बच्चा था और वो कोरोना पॉजिटिव हो चुकी थी, जिसके कारण वो अपने बच्चे को भी नहीं पालन पोषण उसका कर पा रही थी। अब जो है स्थिति वह उनकी और ख़राब है। वो तीसरी लहर से इसलिए डर रहे हैं कि अगर फिर से उन्हें हुआ तो वो संभाल पाने में शायद उन्हें मुश्किल होगी। तो उनका डर कैसे निकालेंगे यूनिवर्सिटी के? एग्ज़ाम के लिए जी, वो एग्ज़ाम आने में असमर्थ बता रहे हैं अपने आप को। एग्ज़ाम आने में असमर्थ बता रहे तो उनको नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम देनी चाहिए। अगर इतने ही ज़्यादा प्रॉब्लम है उनको तो नेक्स्ट टाइम दे दें वो। जी, इनकी मांग ही इसलिए है कि अगर यूनिवर्सिटी ऑफलाइन चाह रही है तो भले ही वो ऑफलाइन एग्ज़ाम ले, लेकिन स्थगित कर दे इसको लेकर। लेकिन स्थगित कितना, मतलब कितना नुकसान होगा ना, सारे स्टूडेंट का भी हो रहा है। वो स्टूडेंट ये नहीं देख रहे हैं। अब जैसे अगर कोरोना की वजह से कर रहे हैं तो एग्ज़ाम को उसी स्तर से करा रहे हैं ना, डिस्टेंस रख रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं कंपलसरी। मास्क मैंने भी मास्क वगैरह सब कंपलसरी और डिस्टेंस रखेंगे सभी, मतलब एग्ज़ाम तो होगी उसी हिसाब से। लेकिन मैडम अगर एक पेपर होता है उसमें कोई बच्चा संक्रमित हो गया तो उसके लिए क्या फिर कुछ किया गया यूनिवर्सिटी द्वारा तैयारियां? कि मान लीजिए पहला पेपर बच्चा देने आया, वो संक्रमित हो गया, उसके साथ में जितने रूम में बैठे हों या नहीं भी बैठे हों, लेकिन वो दूसरा पेपर देने में तो अपना असमर्थ हो जाएगा। सर देखिए, पहले तो मतलब व्यवस्था अगर हमारे पास यहाँ से अगर ऐसा आएगा कि अगर कोई मतलब कोरोना पॉजिटिव है और एग्ज़ाम देने आया है तो उसके लिए तो पहले हम अलग व्यवस्था कर देंगे, तो उसको दूसरे बच्चों के पास तो बैठाएंगे ही नहीं ना फिर। धन्यवाद। क्या नाम बताया आपने? संगीता बाथम, डिपार्टमेंट कॉलेज, शिव कुमार सिंह कॉलेज से। तो ये थे हमारे साथ परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर आशीष तिवारी, जिनके साथ हमने छात्रों के मुद्दों को रखकर बात की और उनका इस बारे में यही कहना। कई छात्रों जो थे उन्होंने कोरोना संक्रमित होना भी, उनका पॉजिटिव की रिपोर्ट भी हमें भेजी थी, जैसा कि हमने आपको बताया। उसके बाद छात्रों की जो मांगे थी वो लेकर हम आशीष तिवारी जी के पास गए और उनसे जाना कि परीक्षा को लेकर फाइनल जो अब मुद्दा आ रहा है, जो फाइनल जो फैसला आ रहा है वो क्या है। उनका कहना यही है कि जो एग्ज़ाम है वो फ़िलहाल तो ऑफ़लाइन के तौर पर ही होगी, ऑफ़लाइन मोड में ही होगी, क्योंकि हायर एजुकेशन की तरफ से, उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से उन्हें यही आदेश है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम ना लेते हुए ऑफ़लाइन एग्ज़ाम ली जाए, ऑफ़लाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाए, ताकि जो बच्चों का भी भविष्य को ध्यान में रखते हुए ऑफ़लाइन एग्ज़ाम का देखा जा रहा है। लेकिन उन्होंने ये भी साफ में स्पष्ट किया है कि वो सिर्फ उच्च शिक्षा मंत्रालय के आदेश की वजह से रुके हुए। अगर उधर से ये भी आदेश आता है कि परीक्षाएं स्थगित हो जाए या ऑनलाइन मोड में हो जाए तो इसके लिए भी वो पूरे रूप से तैयार है। कैमरामैन गोल्डी के साथ मयंक शर्मा, खबर बता।